अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 2 दिन बाद सीएम पद से देंगे इस्तीफा। इस्तीफे का ऐलान कर बोले केजरीवाल, विधायक दल की बैठक में होगा अगले सीएम का फैसला। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब तक जनता अपना फैसला नहीं देती मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सीएम केजरीवाल का दिल्ली की जनता से सवाल पूछा, आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो या गुनहगार? सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने की है आपको तोड़ने की साजिश। केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज, बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। केजरीवाल ने कहा, आप जेल में डालकर कहोगे कि इस्तीफा दे, बीजेपी का ये नया फॉर्मूला भी आपने फेल कर दिया। केजरीवाल ने कहा, हमारे लिए संविधान, देश बचाना जरूरी, इनकी हर साजिश का सामना करने की ताकत आप में। इस्तीफा का ऐलान कर बोले सीएम केजरीवाल, नवंबर में ही करवाए जाएंगे दिल्ली का चुनाव। केजरीवाल की जनता से मांग, मेरी ईमानदारी पर भरोसा तो हमारे पक्ष में जमकर करे मतदान। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया धन्यवाद, बोले लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। केजरीवाल का बीजेपी पर वार, इनका फॉर्मूला पार्टी तोड़ दो, विधायक तोड़ दो, ईडी की छापेमारी करके डराओ। बीजेपी ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं पर कर रखा है केस, सिद्धारमैया, ममता बनर्जी और पी विजयन को भी नहीं छोड़ा। अरविंद केजरीवाल का विपक्षी नेताओं को संदेश, बोले अगर सीएम रहते आप पर मुकदमा होता तो इस्तीफा मत देना, यही षड्यंत्र है। अमानतुल्ला और सत्येंद्र जैन की रिहाई पर भी जताया भरोसा, बोले दोनों जल्द आएंगे जेल से बाहर। केजरीवाल का दावा, कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट की पाबंदियों की वजह से नहीं हो पाएगा विकास, लेकिन उन्होंने भी पाबंदियां लगाने में नहीं छोड़ी कसर। केजरीवाल ने बताया जेल का अनुभव, बोले मैंने रामायण, गीता और भगवत सिंह की जेल डायरी भी पढ़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल पर साधा निशाना, बोले मैंने एलजी को चिट्ठी लिखी तो वार्निंग मिली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले चिट्ठी लिखने पर कहा गया अगर दोबारा लिखी तो परिवार से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी के हर षड्यंत्र का सामना करने की ताकत आप में, क्योंकि हम ईमानदार हैं। केजरीवाल बोले ये बीजेपी का नया फॉर्मूला, जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां के मुख्यमंत्री को केस में फंसाते हैं। मनीष सिसोदिया भी छोड़ेंगे पद, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जल्दी करवाने की मांग। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार, अब यह दिल्ली की जनता के हाथ में है कि वो ईमानदार है या नहीं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बोले मंत्री कैलाश गहलोत, हम मुख्यमंत्री से सहमत, उन्होंने जनता का प्यार और सम्मान कमाया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी केजरीवाल से जताई सहमति, फैसले का किया समर्थन। केजरीवाल के इस्तीफे पर बोले सौरभ भारद्वाज, मुझे पूरा विश्व में नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण, सीएम ने बेल मिलने के बाद लिया है इतना बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, झारखंड और बिहार के बीच चलेगी टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। झारखंड को 600 करोड़ की सौगात, पीएम आवास योजना के 32,000 लाभार्थियों को मिले स्वीकृत
पत्र, पहली किस्त भी जारी। पीएम मोदी ने देवघर में मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग जिले में हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गुजरात के राजभवन में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी कर्णावती में जनता को देंगे सौगात। 8,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। और सितंबर को गुजरात को पीएम देंगे बड़ी सौगात। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। गुजरात के बाद पीएम मोदी का ओडिशा दौरा। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा ले रहे लोगों से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, पहले 100 दिन में मंजूर हुए 3 लाख करोड़ के इंफ्रा। पहले क्वाड फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ऊर्जा, रक्षा समेत चीन पर रहेगी नजर। आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने पर काम करे एजेंसियां। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आतंकी फंडिंग पर लगानी होगी रोक। ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच टकराव। प्रदर्शनकारी बोले, सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं। वार्ता की विफलता से निराश सीएम ममता ने जूनियर डॉक्टरों से की अपील। कहा, कृपया मेरा अपमान ना करें। सीबीआई का बड़ा एक्शन। जूनियर डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिसकर्मी गिरफ्तार। संदीप घोष पर लगा सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। पूर्व प्रिंसिपल पर पहले से करप्शन के आरोप। कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड पर धमाका, एक शख्स हुआ घायल। बीजेपी बोली, एनआईए जांच हो। राजस्थान के शाहपुरा में शोभा यात्रा पर पथराव। धरने पर बैठा हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का किया पाठ। भजनलाल सरकार का बुलडोजर एक्शन। आरोपी कादरी होटल के मालिक पर कार्रवाई। यूपी के महोबा में 2 पक्षों में बवाल के बाद तनाव। गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे लोगों पर पथराव। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने आरोपी विशाल को हिरासत में लिया। पटना में बेलगाम कार में महिला को कुचला। इलाज के दौरान महिला की मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। रेहड़ी वाले युवक को मारी टक्कर। हथेली कटकर कार पर गिरी। भागलपुर में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। जिहादी मोहम्मद मकसूद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में छात्र से गैंगरेप। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा। झारखंड में अवैध घुसपैठ पर हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, झारखंड सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एनकाउंटर। 2 से 3 आतंकी छिपकर कर रहे गोलीबारी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इंदौर के होटल में महिला से रेप। आरोपी सेना जवान गिरफ्तार। प्राइवेट पार्ट में डाला कांच का गिलास। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा। हादसे में 10 लोगों की मौत। मलबे में फंसे लोगों को तलाशने के लिए लगाए स्नीफर डॉग। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादियों की गुंडागर्दी। हिंदू व्यापारी के यातायात ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अवैध कब्जा। जिहादियों ने खोला गैरेज। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती नौकरी की चाहत में एक और अभ्यर्थी की मौत। रिम्स में तोड़ा दम।
मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मदिरा पर प्रतिबंध। सीएम मोहन यादव बोले पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। प्रयागराज में भी भारी बारिश का कहर। संगम नगरी में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर। हनुमान मंदिर में फिर घुसा पानी। कानपुर में भी पिछले कई दिनों से हो रही है लगातार बारिश से बाढ़। बारिश के पानी में कई घर डूबे। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा पार। 28 सेमी ऊपर बह रही नदी। अलर्ट पर आसपास के इलाके। गोंडा में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा नदी। बाराबंकी में फिर उफनाई। सरयू नेपाल के बैराजों से छोड़ा गया पानी। स्कूल और हॉस्पिटल तक पहुंचा पानी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नाव सेवाएं बंद। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। प्रयागराज में कार के बोनेट में छिपकर बैठा 7 फीट लंबा अजगर। खोलते ही मैकेनिक के होश उड़े। लखनऊ के थाने में पत्नी ने की पति की पिटाई। जमकर काटा हंगामा। पुलिस से दबाव बनाकर घर जाना चाह रही थी पत्नी। मैनपुरी में ग्रामीणों ने शुरू की लाठी डंडों के साथ गश्त। भेड़िया के हमले से ग्रामीण में दहशत। लखीमपुर में थाने के सामने शव रखकर हंगामा। पुलिस कस्टडी में पिटाई से युवक की मौत का आरोप। चोरी के शक में पकड़ लाई थी पुलिस। मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में मारी टक्कर। चालक समेत 5 लोग घायल। रायबरेली में डेंटल क्लिनिक में अज्ञात चोर ने की चोरी। 6,000 रुपए लेकर चोर फरार। संभल में तंत्र क्रिया के नाम पर पाखंड। महिला पर भूत प्रेत का सताया साया बताकर तांत्रिक ने की महिला की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। और म्यांमार में यागी तूफान से तबाही। 74 लोगों की मौत। 89 लापता। यागी तूफान के बाद म्यांमार में भीषण बाढ़। 2 लाख से अधिक लोगों ने घर छोड़ा। भारी बारिश की वजह म्यांमार में कई मौतें। विदेशों से लगा रहा मदद की गुहार। चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश का अलर्ट जारी। मिस्र में बढ़ा हादसा। 2 ट्रेनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत। 40 लोग घायल। साउथ हैती में पलटा फ्यूल टैंकर। विस्फोट में 17 लोगों की मौत। यूएई बोला गाजा के लिए इजरायली प्लान के साथ नहीं। कहा जंग के बाद बनाना चाहिए अलग फिलिस्तीन। अब आर पार के मूड में इजराइल। गाजा में आधी रात के ताबड़तोड़ हवाई हमले। 21 फिलिस्तीनियों की गई जान। हमास के हमले के बाद एक्शन में इजराइल। रैन बसेरे पर भी किया हमला। 6 की मौत। पाकिस्तान में चुनाव आयोग की धांधली आई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार। इमरान खान के हक में सुनाया फैसला। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता। 5वां मामला आया सामने। कराची में एक संदिग्ध भी मिला। हमास आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही इजरायली सेना। हमलों में 14 फिलिस्तीनियों की मौत। रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों की अदला बदली। 206 रिहा। अपनों के बीच पहुंचते ही छलके आंसू। नाइजीरिया में दर्दनाक हादसा। नदी में पलटी किसानों से भरी नाव। 64 की मौत। चुनावी सभा में डोनाल्ड ट्रंप ने किया टैक्स छूट का वादा। कमला हैरिस और जो बाइडेन को सत्ता से हटाने की कही बात।
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोस्ती का नया आगाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। फिर यूक्रेन को मदद भेजेगा अमेरिका। आगे की रणनीति के लिए बाइडेन करेंगे जेलेंस्की से मुलाकात। सरकारी अधिकारियों को बगावत के लिए भड़काने का आरोप। पूर्व पीएम इमरान खान की ओर बढ़ी मुश्किलें। चीन के जाल में फिर फंसा मालदीव। म्यूजू ने बीजिंग के साथ किया कर्ज में डुबोने वाला नया समझौता। जेनेवा में जयशंकर का इशारों में राहुल गांधी पर तंज। कहा, जीवन खटाखट नहीं, इसके लिए मेहनत की आवश्यकता। ब्राजील की अदालत से एलन मस्क को फिर तगड़ा झटका। अब भरना होगा $30 लाख से अधिक जुर्माना। डायमंड लीग फाइनल में दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। चेन्नई टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। लंदन से सीधे चेन्नई पहुंचे कोहली। मेरठ मैवरिक्स ने जीता यूपी T20 लीग का खिताब। 190 रन बनाने के बाद भी समीर रिजवी की टीम हारी। 17 साल की अनमोल खरब ने बेल्जियम में बढ़ाई भारत की शान। बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता खिताब। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। कांग्रेस का SEBI चेयरपर्सन पर नया आरोप। पवन खेड़ा बोले, माधवी बूच का लिस्टेड सिक्योरिटीज और फॉरेन फंड्स में निवेश। SEBI चीफ ने कहा, 2 करोड़ रेंट का आरोप बेबुनियाद। कांग्रेस ने कहा था जो कंपनी जांच के दायरे में उससे ज्यादा रेंट वसूला। इस हफ्ते में सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1113 रुपये बढ़कर 73,044 रुपये पहुंचा। आरबीआई ने 4 NBFC का रजिस्ट्रेशन रद्द किया। 13 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन वापस लेने का अनुरोध भी स्वीकार किया।